ट्रिगर काफी इंपॉर्टेंट होता है ट्रिगर्स में, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा चीजें ज्यादा हैंडल करनी पड़ती है ना, ज्यादा केयरफुली देखना पड़ता है, क्योंकि एक अपडेट ऐसा केस है, जैसे लेट्स सपोज दैट क्या हुआ कि मैंने ये फील्ड ओपन किया, सो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स ना, अपडेट ट्रिगर किस पे चलता है, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स, पहले से बने हुए रिकॉर्ड पे ही चलेगा ना, अपना ऐसे नए रिकॉर्ड्स पे नहीं चलेगा, ठीक है। अब मैंने ये किया और मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब अपडेट रिकॉर्ड फायर होगा। अब अगर मैंने इसको कंट्रोल नहीं किया ना, अपडेट रिकॉर्ड को कंट्रोल नहीं किया, तो ये कभी कभी रिकर्सिव हो जाता है, मतलब अपडेट कंटिन्यूसली फायर होता रहता है, या फिर क्या होगा कि अननेसेसरी तुम्हारा कोड चलेगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें करनी पड़ती है, क्योंकि अपडेट एक ऐसा केस है जो जिसके लिए रिकॉर्ड पहले से मुझे मिल रहा है, तो वो बार बार चलने के उसके चांसेस बढ़ जाता है। तो एक यूज केस हमें देखना पड़ता है और ये एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो जैसे इंसर्ट में बिफोर ट्रिगर था, आफ्टर ट्रिगर था, सिमिलरली अपडेट में भी बिफोर ट्रिगर होता है और आफ्टर ट्रिगर, बिफोर अपडेट आफ्टर अपडेट दोनों चीजें होती हैं। नाउ जैसे कि मैंने पहले बताया था, बिफोर तब हम यूज करते हैं जब हमें कोई वैलिडेशन अप्लाई करने होते हैं, या फिर सेल्फ रिकॉर्ड या ऑनगोइंग रिकॉर्ड्स में चेंजेस करने होते हैं, तो हम बिफोर को भी यूज करते हैं। तो ठीक है, तो वैसे ही एक अपडेट का केस देख लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमें ऑनगोइंग रिकॉर्ड पे चेंजेस करने हैं, ठीक है, वो सारी या वैलिडेशन अप्लाई करनी है। तो जैसे हमने ट्रिगर में तो बनाया ही था, ये जैसे था ये यहाँ पे बिफोर इंसर्ट पे हमने एक ट्रिगर बनाया था जो क्या करता था, एक वैलिडेशन का ट्रिगर बनाया था और एक सेल्फ रिकॉर्ड अपडेट का, मतलब ऑनगोइंग रिकॉर्ड चेंज का ट्रिगर बनाया। तो ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रिक्वायरमेंट है, मतलब लीड सोर्स ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, जैसा ना लीड सोर्स वेब हो तो प्राइमरी हो जाए। अब ये तो इंसर्ट के टाइम ही चलेगा, जब इंसर्ट के टाइम अगर लीड सोर्स वेब हो रहा है तो वो करेगा। अपडेट के टाइम में कोई जाके अपडेट करेगा लीड सोर्स तो वो नहीं चलेगा, तो वो प्राइमरी नहीं हो, ठीक है ना। बात समझ में आई। जब लीड ये इंसर्ट ट्रिगर तो तभी चलेगा जब रिकॉर्ड क्रिएट होगा, अगर क्रिएट के टाइम उसका क्रिएट के टाइम अगर लीड सोर्स वेब है तो वो प्राइमरी में कन्वर्ट करेगा, वरना वरना वो नहीं करेगा। और अपडेट में कोई जाके करेगा, जैसे पहले क्रिएट के टाइम कुछ और था, फिर तुम्हें लगा अरे नहीं क्रिएट के टाइम अरे इसको वेब करना था, तो उस केस में क्या होगा, जब तुम उसको अपडेट करोगे तो प्राइमरी हो गई, क्योंकि अपडेट के लिए हैंडल ही नहीं है। तो जनरली होता क्या है कि जब हम कोई चीज इंसर्ट के लिए बनाते हैं ना, तो मतलब जो रिक्वायरमेंट इंसर्ट के लिए होती है वो 90% रिक्वायरमेंट अपडेट के लिए भी होती है सेम, ठीक है ना। कभी कभी होता है ऐसा कुछ होता है कि जो इंसर्ट के लिए कोई स्पेशली हमें केवल इंसर्ट पे ही वर्क कर, ठीक है, नहीं तो जो 90% ऑफ द रिक्वायरमेंट ये होते हैं वो दोनों के लिए होते हैं, ठीक है, इंसर्ट के लिए भी होते हैं और अपडेट के लिए भी होता है, ठीक है। जो अगर हमें कोई चीज आफ्टर इंसर्ट में करना है तो जाहिर सी बात है वो आफ्टर अपडेट में भी सेम ही काम है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, तो 90% ऑफ द रिक्वायरमेंट वैसे होती हैं जो इंसर्ट के लिए होती हैं, वो सेम ही अपडेट के लिए भी हैंडल करना होता है, बट अपडेट के लिए कुछ चीजों का टेक केयर करना पड़ता है, स्पेशली कुछ चीजें हैंडल करनी पड़ती है। अब वो हम बात करेंगे कैसे कि अपडेट के केसेस में कैसे हैंडल करते हैं वो सारी चीजें, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि ऐसे वैलिडेशन फायर होगा ये सारी चीजें, लेकिन कुछ चीजें हैंडल करना पड़ता है। तो उसको हैंडल करने के लिए पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, जैसे अपडेट के केस में एक स्पेशल कॉन्सेप्ट आ जाता है, केवल अपडेट के केस में, मैक्सिमम अपडेट के केस में होता है, वो होता है ट्रिगर डॉट ओल्ड। अभी हम सारा वर्क कर रहे थे ट्रिगर डॉट न्यू पे, अब आता है ट्रिगर डॉट ओल्ड, केवल अपडेट वाले केस में आता है ट्रिगर डॉट, वैसे तो होता वो सब में, मतलब ट्रिगर डॉट न्यू में भी तुम्हें, सॉरी इंसर्ट में भी ट्रिगर डॉट ओल्ड मिल जाएगा, डिलीट में भी ट्रिगर डॉट, मतलब सारे ट्रिगर्स में ट्रिगर डॉट ओल्ड मिलेगा, लेकिन यूज मैक्सिमम हम अपडेट ट्रिगर्स में ही करते हैं, ठीक है। जब हम अपडेट ट्रिगर्स पढ़ेंगे तो इसमें मैक्सिमम यूज जो कि ट्रिगर डॉट ओल्ड का करते हैं। अब ट्रिगर डॉट ओल्ड होता है क्या है, जैसे क्या होता है कि अब हमें ये तो पता है ट्रिगर डॉट न्यू में कौन सा रिकॉर्ड मिलेगा, जो ऑनगोइंग रिकॉर्ड ना, जो चल रहा है, मतलब मैंने इंसर्ट किया तो जो इंसर्ट होने के लिए रिकॉर्ड है वो हमारा ट्रिगर डॉट न्यू में मिल जाएगा। लेकिन जब हम अपडेट का केस करते हैं तो अपडेट के केस में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है जिसमें हमने चेंजेस किया, ठीक है ना, और चेंजेस करने के बाद फिर वो रिकॉर्ड गया अपडेट होने के लिए। बात समझ में, दो अलग अलग इंस्टेंस है ना, एक रिकॉर्ड हमने पिक किया, पिक करने के बाद हमने उस पर चेंजेस किए, चेंजेस करने के बाद जब हमने सेव बटन पे हिट किया तो क्या होता है उस केस में, तो जब हमने सेव पे क्लिक किया तब वो रिकॉर्ड गया सेव होने के लिए,
राइट। तो हमारा ट्रिगर डॉट न्यू में तो मिल जाएगा, लेकिन अपडेट के केस में उसी टाइम पे एक और चीज थी, उसी टाइम पे हमारा वो वाला भी रिकॉर्ड वहीं पर था जिसपे हमने चेंजेस की ना, जिसपे हमने चेंजेस किए। जैसे मैंने कॉन्टेक्ट उठाया और आ, जैसे इसी रिकॉर्ड को ले ले, तो ये रिकॉर्ड है, ठीक है। अब मैं इसका स्टेज क्वालिफिकेशन से प्रोस्पेक्टिंग कर दिया, सॉरी प्रोस्पेक्टिंग से क्वालिफिकेशन किया। अब मैं सेव करूंगा तो जो ट्रिगर डॉट न्यू में तो भाई जाहिर सी बात है ट्रिगर डॉट न्यू तो ऑनगोइंग रिकॉर्ड पे वर्क करेगा। तो क्या करेगा कि हाँ उसके पास वो रिकॉर्ड आएगा जिसमें स्टेज इक्वल टू क्वालिफिकेशन है। बट व्हाट अबाउट दैट रिकॉर्ड जिस जो इससे पहले उसका इंस्टेंस क्या था ना, चेंज होने से पहले, मतलब जो प्रोस्पेक्टिंग जो था, तो वो हमें मिलता है ट्रिगर डॉट ओल्ड, ठीक है। तो ट्रिगर डॉट ओल्ड में हमें क्या मिलता है, ट्रिगर डॉट में हमें ओल्ड में हमें वो इंस्टेंस मिलता है जिसमें कि चेंज होने से पहले क्या वैल्यू, ठीक है, चेंज होने से पहले क्या वैल्यू थी, वही चीज हमें मिलती है ट्रिगर डॉट ओल्ड। हाँ नहीं, एग्जिस्टिंग भी वही रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड हमारा ऑनगोइंग में उसी का रेप्लिका, तरह समझ सकते हैं, पुरानी रेप्लिका, ठीक है। एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हम उसको बोल नहीं सकते क्योंकि एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स वो है नहीं। तुम कह भी सकते हो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, बट वर्ड उसके लिए एकदम 100% करेक्ट नहीं है कि एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स है। बट हम ये कह सकते हैं कि वो जो ऑनगोइंग हमारा रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड हमारा वर्क करेगा ट्रिगर, उसका एक रेप्लिका है जो कंट्रोल जो रखा रहता है, टेम्पररी वैल्यू है, जो ये रखा रहता है कि इसकी पुराना पुराना वैल्यूज क्या थे, ठीक है, पुरानी क्या थी, मतलब किससे क्या हुआ था ये चीज। तो ये हमारा हमेशा मिलता है ट्रिगर डॉट ओल्ड, ठीक है। तो ट्रिगर डॉट ओल्ड हमेशा हमें से क्या देता है, पुरानी रेप्लिका ऑफ द सेम रिकॉर्ड विच इज इन द ट्रिगर डॉट न्यू, ठीक है ना। वो एक रेप्लिका स्टोर किया रहता है ओल्ड वैल्यूज का, ठीक है ना, रेप्लिका स्टोर रहता है ओल्ड वैल्यूज का जो हम ट्रिगर डॉट न्यू में यूज कर। अब उसको याद देखते हैं, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर डेवलपर कंसोल में जाते हैं और पॉजिटिव ट्रिगर बनाए था, ठीक है ना। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, जाने दो केस पर ट्रिगर, अपडेट समझने के लिए केस पे चले। अच्छा, केस, ठीक है। अभी तो हम बिफोर अपडेट कर देते हैं, इंसर्ट यहाँ पे अपडेट, ठीक है। और अब हम यहाँ पे जैसे जैसे कि हमारा यहाँ पे था, इससे पहले हमने पढ़ा था ये, ठीक है ना, ट्रिगर डॉट न्यू था जो लिस्ट ऑफ ऐसा ऑब्जेक्ट देता था अकॉर्डिंग टू द ट्रिगरिंग ऑब्जेक्ट एंड ऑलवेज रिटर्न्स द ऑलवेज रिटर्न द रिकॉर्ड व्हिच आर गोइंग टू सेव परमानेंटली ना, ऑनगोइंग रिकॉर्ड। सिमिलरली हमारा मिलता है ट्रिगर डॉट न्यू, अरे सर ट्रिगर डॉट ओल्ड, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये भी लिस्ट ऑफ ऐसा ऑब्जेक्ट होता है एंड इसमें क्या होता है, ऑलवेज रिटर्न्स टेम्पररी ना, टेम्पररी रेप्लिका of trigger dot new having old values, having its previous values। अच्छा मान लो कोई रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है तो उस टाइम ट्रिगर डॉट ओल्ड क्या मिलेगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपडेट ट्रिगर में, देखते हैं। तो मैं क्या कर देता हूँ, समझने के लिए दो लूप्स बना लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, लिस्ट ऑफ केस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कहते हैं केस, न्यू केस कह देते हैं, ठीक है ना, और इसमें डाल देते हैं ट्रिगर डॉट न्यू। और एक और बना लेते हैं केस
और यहाँ पे कर देते हैं ओल्ड केस। ठीक है, तो हो गया, न्यू का केस हो गया, ओल्ड का केस हो गया। अब हम इसमें डीबग्स लगा देते हैं समझने के लिए कि क्या है एक्चुअली ट्रिगर डॉट न्यू और ट्रिगर डॉट ओल्ड। नहीं, जैसे क्या होता है कि आवाज़ म्यूट रहती है ना, तो मुझे वीडियो कट करना इजी रहता है, उतना पोर्शन कट कर देता हूँ वॉइस के बेसिस पे। ठीक है, तो ये है। अब हम इसको जरा रन करके देखते हैं कैसे वर्क करेगा। केस पे जाता हूँ, केस 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 केस। हाँ, यूट्यूब पे अभी 2-3 दिन से डालना स्टार्ट किया, इससे पहले तो नहीं कर रहा था, बट मैंने कहा ठीक है उसी पर रिलेटेड आ रहा है, डिटेल्स आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास 2 फील्ड्स हैं, स्टेटस और प्रायोरिटी। यही 2 चूज़ किया था मैंने। स्टेटस कर देता हूँ मैं न्यू, और प्रायोरिटी कर देता हूँ ब्लू। दोनों फील्ड में चेंजेस किए, या एक में चेंजेस नहीं करता हूँ, जो था वही रख देता हूँ। ठीक है, हाई रख देता, अब सेव करता हूँ। ठीक है, न्यू और ये कर दिया। अब हम जाते हैं डेवलपर कंसोल में, लॉग्स चेक करते हैं। ठीक है, तो न्यू केस, यहाँ पे ओल्ड लिखना चाहिए था मुझे, लेकिन देखो प्रायोरिटी दोनों में क्या है, हाई आया, क्योंकि इसमें चेंज हुआ ही नहीं था, और जो हमारा स्टेटस था उसमें चेंजेस हो गए थे। ठीक है ना, स्टेटस में चेंजेस हुए हैं न्यू केस और ओल्ड केस में। ठीक है ना, तो ये न्यू से क्लोज, सॉरी पुराना क्लोज वैल्यू था, क्लोज से न्यू हुआ था ना, ओल्ड में क्लोज था ना, क्लोज से न्यू था, इसको ओल्ड कर देंगे old, और इसको ऊपर कर देते हैं। इस तरह से कंफ्यूजन कर रहा है। ठीक है, अब इसको वो करते हैं, अपडेट करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी को चेंज करेंगे मीडियम पे। ठीक है, सेव करूँगा, स्टेटस मैंने चेंज नहीं किया, बस प्रायोरिटी चेंज किया। ठीक है, तो स्टेटस की वैल्यू सेम ही आएगी और प्रायोरिटी की वैल्यू बदल जाएगी, हाई से मीडियम हुआ। ठीक है ना, स्टेटस दोनों में न्यू है। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है कि जो हमारा ओल्ड है ना, ओल्ड कैसे वैल्यूज रखता है, ओल्ड हमारा हमेशा ट्रिगर डॉट न्यू का रेप्लिका होता है उसमें। ठीक है, बट हैविंग ओल्ड वैल्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर सेम ट्रिगर डॉट न्यू। ठीक है, सेम ट्रिगर डॉट, यहाँ तक कि इंडेक्सिंग भी सेम होती है। जैसे ये तो एक रिकॉर्ड का, मान लो 10 रिकॉर्ड एक साथ इंसर्ट हो, अपडेट हो रहा है, ये यूज केस हो सकता है ना। तो वो केसेस कैसे हैंडल करेंगे, तो वो केसेस में एक तो वो इंडेक्सिंग वाला प्रॉपर, क्योंकि दोनों लिस्ट है, तो जीरो इंडेक्स पे जो उस ट्रिगर डॉट न्यू में होगा वही जीरो इंडेक्स में ट्रिगर डॉट ओल्ड में भी होगा, तो ऐसा कोई चेंज नहीं आएगा, सेम आएगा, इंडेक्सिंग दोनों की सेम होती है। बट हम ये अप्रोच नहीं लगाते, ऐसा कि नहीं पॉसिबल नहीं, इससे भी कर सकते हैं, बट ये अप्रोच हम नहीं लगाते। हम अप्रोच क्या लगाते हैं, हम दूसरा अप्रोच लगाते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे क्या लगाएंगे। ठीक है, अभी तो हम एक रिकॉर्ड को समझते हैं कि कैसे ट्रिगर डॉट ओल्ड और ट्रिगर डॉट न्यू वर्क करेंगे। तो यहाँ पे है, ये तो हमें पता चलिए कि ट्रिगर डॉट ओल्ड में आता है, ट्रिगर डॉट न्यू में ये आता है। अब हम कुछ अपडेट वाला रिक्वायरमेंट देखते हैं और उस रिक्वायरमेंट को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास अपडेट केस है, बिफोर अपडेट का केस है कि अगर ट्रिगर डॉट, अगर प्रायोरिटी हाई है और ओरिजिन फ़ोन है ना, प्रायोरिटी हाई है, ओरिजिन फ़ोन है, तो ये हमें कोई चीज़ रिक्वायर्ड करनी पड़ेगी, या हम ये कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड होना चाहिए ना, ताकि हम उसका फ़ोन नंबर जब, ठीक है ना, ये, हाँ यही कर देते हैं। अगर प्रायोरिटी हाई है और ओरिजिन फ़ोन है तो कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड होना चाहिए, ये हम यूज़ किए, हम अपना ट्रिगर बनाते हैं इस पर। तो जैसा कि मैंने बताया था, ट्रिगर बेस्ट प्रैक्टिस में क्या होता है कि जब हम ट्रिगर पर वर्क करते हैं तो सबसे पहले क्या बनाते हैं,
एक और क्लास जो उसका हेल्पर होता है, ठीक है, हेल्पर क्लास बनाए और यहाँ पे बनाते हैं static void before update, ठीक है, ये बना दिया रिक्वायरमेंट। फिर इसके बाद एक मेथड से बनाएंगे ही, उसी मेथड में डाल देते हैं व्हेन, क्या था, व्हेन प्रायोरिटी एंड ओरिजिन। अब मैं समझाऊंगा इसका इशू क्या है, ठीक है ना, ओल्ड केस लिस्ट, ठीक है। अब हम आए कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड करना है तो हम यहाँ पे वर्क करेंगे फॉर, ठीक है, इसमें चलेगा फॉर केस, यहाँ पे मैं पास करता हूँ, ये दोनों चीज़ें सीधे पास हो जाएंगी इसमें, ठीक है, न्यू केस लिस्ट। और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इफ़ क्या कह रहा है केस ओरिजिन फोर होता है, तो उस केस में हमें क्या चेक करना है कि क्या कॉन्टैक्ट आईडी ब्लैंक है क्या। तो ब्लैंक चेक करने के लिए होता है हमारा सिंपल सा होता है, एक होता है स्ट्रिंग डॉट ब्लैंक होता है, स्ट्रिंग डॉट डॉट इज ब्लैंक, ठीक है ना, इसमें डाल दो कॉन्टैक्ट आईडी, ठीक है, कुछ गड़बड़ चल रहा है, रिटर्न टाइप नहीं दिया है क्या मैंने, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो अगर ये ब्लैंक होता है तो हमारा केस डॉट कॉन्टैक्ट आईडी डॉट ऐड, ये वो रिक्वायरमेंट आ गया जिसमें हमें ओल्ड की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। ये हो गया सिंपल सा रिक्वायरमेंट अपडेट केस के लिए। अब मैं इसको इसमें कॉल कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और ओल्ड केस लिस्ट यहाँ पर, और अपने इस वाले मेथड को हम केस ट्रिगर में भी कॉल कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमने कॉन्टैक्ट के लिए किया था सेम वही प्रोसेस के लिए भी फॉलो कर लेंगे, ठीक है ना। आफ्टर सॉरी बिफोर ये अपडेट केस ट्रिगर हैंडल बिफोर अपडेट, ट्रिगर डॉट न्यू कॉमा ट्रिगर डॉट ओल्ड, ठीक है ना, दोनों चीज़ें पास करनी होगी। अभी ये वाला एग्जांपल वो एग्जांपल नहीं बन पाया जो मैं बताना चाह रहा था, बट ठीक है, अभी तो हम ये समझ सकते हैं कि यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो अभी हम इसको बनाते हैं, इसकी प्रायोरिटी जैसे ही मैं हाई करूँगा और ये फ़ोन है और मान लेते कॉन्टैक्ट ब्लैंक है, उस केस में हमें एरर आ जानी चाहिए, ठीक है, फ़ोन इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ये हमने अपडेट के लिए किया है केवल, तो ये इंसर्ट पे वर्क नहीं करेगा ना, मैं इंसर्ट करूँगा तो उस टाइम ये सही चल जाएगा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अपडेट करूँगा तभी ये इशू है, क्योंकि ये ट्रिगर अपडेट के लिए चलता है। समझ में आया ना, ये डिफरेंस भी है दोनों में। तो जनरली क्या होता है कि जब हम कभी अपडेट के लिए ट्रिगर इंसर्ट के लिए ट्रिगर लिखते हैं तो अपडेट के लिए वर्क, मतलब अपडेट के लिए उसको
मतलब 90% रिक्वायरमेंट्स आ ही जाते हैं जो हमें इंसर्ट अपडेट दोनों के लिए होता है, और वाइस वर्सा भी। कभी हम रिकॉर्ड कोई हम ट्रिगर ऐसा लिखते हैं जो अपडेट के लिए वर्क कर रहा है, तो हो सकता है वो हमें इंसर्ट के लिए भी करना पड़े, ठीक है। बट इसके मतलब इसका अपोजिट उतना नहीं होता है। अपोजिट मान ले सकते हैं 70% ऑफ द रिक्वायरमेंट ऐसे होते हैं जो अपडेट के लिए कर रहे हैं तो इंसर्ट के लिए भी करना पड़े, लेकिन 90% ऑफ द रिक्वायरमेंट ऐसे होते हैं जो अगर इंसर्ट के लिए हो रहा है तो अपडेट के लिए भी होता ही होता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया, जब हम कभी बिफोर में वर्क कर रहे हैं तो जनरली इसमें बिफोर में क्या आता है, ये किया आता है कि हमारा वैलिडेशंस के लिए अप्लाई करें या सेल्फ रिकॉर्ड अपडेट के लिए अप्लाई करें, ठीक है ना, सेल्फ रिकॉर्ड अपडेट के चेंजेस के लिए। तो ये दोनों वो केसेस हैं जिसमें ट्रिगर डॉट ओल्ड का उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना, ये मैं भूल गया। ये दोनों वो केसेस हैं जिसमें ट्रिगर डॉट ओल्ड का इतना कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं होता है, क्योंकि ये कोई डीएमएल नहीं परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे ना। यहाँ पे ऐसा कुछ डीएमएल नहीं परफॉर्म हो रहा है ना, मतलब हम कोई रिकॉर्ड पे डीएमएल नहीं परफॉर्म कर रहे, हम बने जो रिकॉर्ड अभी प्रोसेस होने को जा रहा है जाने से पहले ही उसमें चेंजेस कर रहे हैं ना, तो इतना कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता है ट्रिगर डॉट ओल्ड इस केस में। लेकिन जैसे ही हम आफ्टर में जाते हैं, क्योंकि आफ्टर में क्या हो जाता है, फिर आफ्टर में हमारा इनको छोड़ के दूसरी चीज़ें हो जाती है। इनको छोड़ के दूसरी चीज़ें का मतलब हो गया कि हम डीएमएल परफॉर्म कर रहे हैं, हम किसी को मेल भेज रहे हैं, हम कोई और चीज़ अपडेट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई ना, ये सारी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये जब आता है ना, ये वाला जब यूज़ केस आ जाता है, तो उस केस में हमें टेक केयर करना पड़ता है, ठीक है ना। उस केस में हमें ट्रिगर डॉट ओल्ड को भी देखना पड़ता है। बिफोर में भी हो सकता है एक यूज़ केस ट्रिगर डॉट ओल्ड का, जब हमारे पास कोई वैलिडेशन कोई रिकॉर्ड हमें इस केस में पॉपुलेट कराना है, बट वो रिकॉर्ड किसी और ऑब्जेक्ट से आ रहा है, समझ में। हाँ, यही वाला कर देते हैं, ये वाला यूज़ केस से तुम्हारा ट्रिगर डॉट ओल्ड पॉपुलेट है। जैसे कोई एक ऐसा एक रिक्वायरमेंट देख लेते हैं जिसमें क्या रिकॉर्ड है हमारा, वो किसी और ऑब्जेक्ट के थ्रू आएगा, मतलब कोई और ऑब्जेक्ट से उसमें डेटा आएगा। तो इसके लिए हम एक रिक्वायरमेंट बनाते हैं कि पता चला गया, ये तो इसका, अब एक दूसरा रिक्वायरमेंट बनाते हैं। हम्म हर केस पे एक होता है केस ओनर, ठीक है ना, और केस ओनर पे हम अगर जाके देखें, हाँ यूज़र ही होता है, ठीक है। हाँ, ऐसे रिक्वायरमेंट भी करना सीखना जरूरी है, ठीक है। पेरेंट के रिक्वायरमेंट मतलब, अब हम अभी तक तो क्या, हम डायरेक्ट चीज़ें वैलिडेशन भी डायरेक्ट अप्लाई कर रहे थे और अपडेट भी कर रहे थे। अब हम ये देखते हैं कि अगर पेरेंट की किसी चीज़ के कारण हमें कोई चीज़ पर एक्टिविटी परफॉर्म करना है, जैसे मान लेते हैं कि हमें ये पेरेंट की कंपनी नेम इस पर पॉपुलेट करानी है, ठीक है ना। जब ये हो, जब भी रिकॉर्ड क्रिएट हो, तो पेरेंट की कंपनी नेम हमारे वेब कंपनी में पॉपुलेट हो जानी चाहिए, सिंपल सा रिक्वायरमेंट। पब्लिक स्टैटिक वॉइड पॉपुलेट वेब मेल, ठीक है, सेम चीज, सेम लूप, ठीक है। अब हम आते हैं, क्योंकि अब केस लिस्ट में अब हमें ये वेब अकाउंट का डोमेन निकाल, मतलब पेरेंट के रिकॉर्ड्स निकालना है, ठीक है ना। तो जो ट्रिगर का लिमिटेशन होता है, ट्रिगर से हम ना तो पेरेंट के रिकॉर्ड्स के निकाल सकते हैं, ना तो चाइल्ड के रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। ये एक लिमिटेशन होता है ट्रिगर के किसी भी इंस्टेंस में। ये जो तुम्हारा आ रहा है ट्रिगर डॉट न्यू और ट्रिगर डॉट ओल्ड, ये जो दो चीज़ें आ रही है ना, इसमें यथा है तो इसमें अकाउंट के रिकॉर्ड्स होंगे ही, ठीक है, मतलब अकाउंट केस का सारा डेटा आ ही रहा है, लेकिन केस के पेरेंट का डेटा नहीं है। सिमिलरली केस के चाइल्ड रिकॉर्ड्स के डेटा नहीं आएंगे, ठीक है। तो ऐसे वर्क करता है। तो ये क्या होता है कि ना तो पेरेंट का डेटा देता है, ना तो चाइल्ड का डेटा, तो ये एक आ जाता है यहाँ पे हमें प्रॉब्लम। तो इसको हल करने के लिए लोग क्या करते हैं, तो पहले हम करते हैं नूब वाला, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि केस तो लिस्ट आ ही रहा है, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब हम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें अकाउंट का क्या चाहिए, वेबसाइट डोमेन, वेयर id इक्वल टू केस ऑब्जेक्ट डॉट
अकाउंट आईडी, ठीक है ना। आजकल ये नया फीचर डाल दिया है कि अपने से फील्ड ही बना, ठीक है, केस ऑब्जेक्ट डॉट अकाउंट आईडी बना दिया, तो इसीलिए लिए अब हमें मिल जाएगा यहाँ से के अकाउंट की आईडी। तो हम केस ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, उसको पॉपुलेट करा देंगे, केस ऑब्जेक्ट डॉट वेब क्या था, ईमेल, अब हमें पता है कि इसमें क्या आएगा, कितने रिकॉर्ड्स आएंगे इसमें, उस लिस्ट में कितने रिकॉर्ड आएंगे, कितने के ईमेल होंगे, यहाँ पे ईमेल कहाँ है, कहाँ दिख रहा है तुम्हें, इस वाली लिस्ट में कितने रिकॉर्ड्स आएंगे, इस वाली, वेयर क्लॉज में क्या लिखा है, आईडी इन लिखा है, तो कितने रिकॉर्ड्स आएंगे, गड़बड़ हो गया, भूल गए बेसिक कॉन्सेप्ट। सेल्सफोर्स में सारे रिकॉर्ड की आईडी यूनिक होती है, तो इस केस में क्या होगा कि हमेशा एक ही रिकॉर्ड आएगा इसमें, क्योंकि हम आईडी इक्वल टू लगाए ना, तो आईडी इक्वल टू उस आईडी से एक ही रिकॉर्ड मिलेगा। तो हम यहाँ पे जीरोथ इंडेक्स होता है, लिस्ट एरे की तरह वर्क करता है, और यहाँ से हम वेबसाइट निकाल रहे हैं, क्या एरर आ रहा है, अच्छा यहाँ पे सेम करना, ठीक है, ये हो गया, पॉपुलेट वेब ईमेल कर देते हैं, ठीक है, अपडेट करते हैं, कुछ भी अपडेट कर देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो यहाँ पे यही यहीं पे गड़बड़, हमने कुछ भी अपडेट किया, अपडेट ट्रिगर चलेगा और एरर थ्रो करेगा, इनवैलिड ईमेल एड्रेस, अच्छा, तो इसका मतलब कुछ, इसका डोमेन, अच्छा वो डोमेन निकालना पड़ेगा ना, ये तो हमें वेबसाइट से डोमेन निकालना पड़ेगा, ये तो मैं भूल ही गया, डॉट एक मैथड बना देते हैं, पहले यहाँ पर जैसे हमारे पास स्ट्रिंग पड़ा है, स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट क्या करता है, सो गए क्या तुम, हेलो, सो गए क्या, स्प्लिट क्या करता है, तुम लोगों ने लिस्ट पढ़ा था ना, उसमें लिस्ट स्प्लिट यूज नहीं किए थे, हाँ, हाँ, तो स्ट्रिंग को तोड़ने के लिए यूज में आता है, तो जो हम उसमें पैरामीटर्स दिए रहते हैं उसके बेसिस पे वो तोड़ देता है स्ट्रिंग को, जैसे तुम लोगों ने कॉमा से स्प्लिट किया होगा, तो पूरे को एरे में कन्वर्ट कर देता है, राइट, याद आ रहा है कुछ, ठीक है ना, तो वही चीज़ है, हाँ,
वो क्योंकि लेंथ का पता नहीं है ना, लेंथ नहीं पता है ना, इसलिए नहीं ले सकते। लेंथ का थोड़ा आइडिया होता तो ले लेता। ठीक है, तो ये हम करेंगे स्प्लिट। स्प्लिट करने के बाद इसमें हम डालेंगे इंडेक्सिंग, और ये हमें मिल जाएगा ये ईमेल एड्रेस, और हम यहाँ पे करेंगे पहले तो हम अपने अकाउंट का वेब डोमेन सही करें, क्योंकि वो भी गड़बड़ है, अगर वो गड़बड़ रहेगा तो वैसे ही एरर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं www। करते हैं अपडेट। ठीक है, contact@edge.com से अपडेट हो गया, सिंपल से स्ट्रेट है। ठीक है ना, तो ये रिक्वायरमेंट से अपडेट हो। अब इसमें क्या है कि मैंने इसलिए नूब रखा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट लूप के अंदर हम क्वेरी कर रहे हैं, एसक्यूएल क्वेरी। तो बेस्ट प्रैक्टिस कहता है कि लूप के अंदर एसक्यूएल क्वेरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ कल ही देखे थे। तो लूप के अंदर एसक्यूएल क्वेरी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केसेस क्या, जैसे मैंने पहले बताया था कि जब भी कोई लूप के अंदर चीज़ों को बोला जाए कि ये नहीं करना है, तो हमें क्या करना है, एक लिस्ट बनाना होगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लिस्ट में। ठीक है ना, अब ये हमें क्वेरी क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें ये आईडी चाहिए। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि इस आईडी को हमें करना पड़ेगा लिस्ट में। ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना, जब कभी हमें ऐसा कोई सिचुएशन में फंस जाए जहाँ पे कि बोला जा रहा है कि लूप के अंदर तुम ये काम नहीं कर सकते, बस उसको सीधा सा सेकंड अटेम्प्ट तुम्हारा यही होना चाहिए, वो जो काम है उसको एक लिस्ट में ऐड करना है। लिस्ट कर लो चाहे सेट कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें ना करके हम पहले बनाएंगे एक लिस्ट ले लो या सेट ले लो, प्रिमिटिव डेटा टाइप है तो सेट ही ले लेते हैं। नॉन रहता तो फिर लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप है तो सेट ले लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और इस अकाउंट आईडीज में हम ऐड कर देते हैं अपने केस ऑब्जेक्ट के अकाउंट आईडी को। थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लेते हैं, प्रिकॉशन हमेशा लेना चाहिए। ठीक है ना, प्रिकॉशन ले लेते हैं, और वहाँ से इसको नॉट इक्वल टू नल भी चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, ये पूरा वही वाला स्टेप है जो हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये आ गया, हमने कर दिया अकाउंट के आईडी को एक सेट में। अब इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इस पर क्वेरी कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, साइज ग्रेटर देन 0, तो हमारा ये वाला क्वेरी चलना चाहिए। तो इस क्वेरी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और बस ये पे आईडी के जहाँ पे, क्योंकि अब क्या है सेट की बात आ गई तो मल्टीपल आईडीज आएगा, तो इसलिए इन कर लेते हैं। तो अब हमारा जो यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीपल आईडीज आ गई। ठीक है, मल्टीपल आईडीज आ गई, तो ये वाला समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सारे काम हम पहले कर चुके हैं। ये वाला काम कर चुके हैं। ठीक है, तो अब ऐसा आ गया, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, कंपैरिजन, मतलब अब जैसे हमें वापस से वो निकालना पड़ेगा ना, जैसे हम ये स्टेप तो यहाँ तक का हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हमें केस का ईमेल चाहिए, ये सप्लाइड ईमेल वाला प्रोसेस है। ठीक है, अब सप्लाइड ईमेल वाला प्रोसेस है, तो वापस से इस लूप को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करते हैं। हाँ, ज़्यादा कर दी, इतना ही तो कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, कॉपी करके पेस्ट करते। अब ये तो चला गया बाहर, बाहर आ गया, लेकिन अब यहाँ पे फिर से इशू है, क्योंकि हमें ये अकाउंट लिस्ट के एक एक एलिमेंट के लिए भी हमें लूप चलाना पड़ जाएगा, जैसे करना पड़ जाएगा ना, फॉर अकाउंट आईडी, क्योंकि अब एक रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, अब उसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे, क्योंकि पिछली बार तो एक रिकॉर्ड था तो वो जीरो इंडेक्स पे मिल गया था हमें, लेकिन अब इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे। ठीक है, तो ये करेंगे, फिर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे इफ acc.acc obj.id is equal to case obj
केस ओबीजे डॉट अकाउंट आईडी, अगर ये दोनों बराबर होता है तो फिर हमारा इसी से ओबीजे का जो वेबसाइट है वो निकाल के इसमें ऐड कर दे, चल जाए। ये भी सही है, ये भी वर्क कर जाएगा। अब अगेन आ गया यहाँ पे कि लूप के अंदर लूप आ रहा है, तो जब लूप के अंदर लूप आता है तो हम क्या करते हैं, तब हम मैप लेते हैं, सही बात है एकदम। तब हम यहाँ पे इसको हटाएंगे, इसको लूप के अंदर लूप को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसके यहाँ पे यूज करेंगे मैप का। तो अब हमें पता है ये वाला लूप को हटाना है, ठीक है, इस लूप को हटाना है तो इसको बाहर कर देते हैं, ठीक है, हटाना है तो जाहिर सी बात है मैप से हटाएंगे, मैप एक बना लेते हैं कि क्या बेसिस था हमारा कंपैरिजन का, ये आईडी था, तो इसी आईडी को हम रख देते हैं कंपैरिजन, और पूरा अकाउंट बाई आईडी मैप। अब इसमें हम पुट कर देंगे, अब ये चीज हम यहाँ से हटा देंगे, पुट सारी चीजें वही है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, वही है जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, वही है, लिस्ट के लूप के अंदर लूप आ गया तो उसको मैप में कन्वर्ट करेंगे, मैप में कन्वर्ट करने के बाद अलग अलग चीजें ECC ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अकाउंट लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अब हमारा ये वाला पार्ट बाहर आके यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो अब वापस से इस लूप को रन करते हैं, क्योंकि अब हमें मैप मिल गया है तो हम मैप को डायरेक्ट यूज में ले लेंगे। कैसे यूज में लेंगे, वही है, इफ कंपैरिजन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि विदाउट कंपेयर, क्योंकि हमने तो लूप को बाहर किया लेकिन कंपैरिजन तो अभी रह गया है, तो कंपैरिजन में वही इफ हमारा ये डॉट कंटेन्स की, अगर कंटेन्स करता है, ठीक है ना, तो क्या करें, हमें ये हमारा जो भी है वेबसाइट का ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे वेबसाइट कैसे निकलेगा, क्योंकि ये अकाउंट मैप है तो थोड़ा सा हम इसको वो कर देते हैं, एक अकाउंट का ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, इसी मैप से निकाल लेते हैं, हाँ गेट करके वो वैल्यू निकाल, ठीक है, क्योंकि ये काम हम इसमें भी कर सकते थे, जैसे ये वाला जो पार्ट है उठा के कट करके यहाँ पे भी लिख देंगे तो चल जाएगा, बट अभी क्या धीरे धीरे सीखना होता है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो वैसे समझ में आ जाएगा कि छोटा कैसे कर सकते हैं, लाइनें कम कैसे कर सकते हैं, तो वैसे करके हो जाएगा, ठीक है। तो अकाउंट ऑब्जेक्ट मिल लिया और ये वर्क कर जाएगा, तो अभी भी ये वर्क कर जाएगा, चेक करने के लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं, मान लेते हैं एच कम्युनिकेशन, यहाँ पे कह दिया एच दे दिया, सेव कर देते हैं, अकाउंट का डेटा बोल रहा है वेबसाइट चेंज करना चाहते हो, हाँ करना चाहते हैं, और हमारा केस कहाँ गया, ये रहा। अब हम कुछ और अपडेट करेंगे, कुछ भी अपडेट करेंगे अपडेट वो हो जाएगा क्योंकि हमारा अपडेट ट्रिगर फायर होगा। अब क्या एरर आ गया, लिस्ट आउट ऑफ बाउंड, लाइन नंबर 73, www नहीं था क्या उसमें, है तो ये, अच्छा नहीं, मैंने अपडेट जब किया तब उसमें www था, हाँ वो हट गया, इसीलिए इसीलिए बोल रहा है कि लिस्ट आउट ऑफ बाउंड है, वो तो जैसे जैसे मतलब इश्यूज आएंगे ना, जैसे अब हमें पता चलेगा www नहीं है तो फिर ऐसा करना पड़ेगा, बट हम जब एक्चुअल में वर्क करेंगे तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को भी हैंडल करेंगे, ठीक है। अब जैसे हो गया, ये आ गया edgcec.com से, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करता है अपडेट ट्रिगर, जब हमें कभी पेरेंट से डेटा लाना होता है तो जैसे जो लिमिटेशन थी कि पेरेंट से हम कभी डायरेक्ट डेटा नहीं ला सकते, क्योंकि सेल्फोस की जो ट्रिगर्स है ना, इनमें लिमिटेशन है, ना तो हम पेरेंट का डेटा एक्सेस कर सकते हैं ना तो चाइल्ड का डेटा एक्सेस कर सकते हैं, तो ये दोनों केसेस है, जैसे अभी पेरेंट का डेटा के बेसिस पे हमने कर दिया, उसी तरीके से अगर हमें चाइल्ड के डेटा के बेसिस पे कुछ करना होता है, जैसे चाइल्ड वाला जो रिक्वायरमेंट होगा ना वो कभी इंसर्ट के लिए नहीं चलेगा, ठीक है, हाँ ये वन ऑफ द यूज केस आ गया, ठीक है। जो अगर कोई रिक्वायरमेंट है कि जो हमें अपडेट ट्रिगर लिखना है वो चाइल्ड के बेसिस पे ना, चाइल्ड रिकॉर्ड के बेसिस पे, तो वो कभी इंसर्ट के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि जब इंसर्ट होगा रिकॉर्ड उस टाइम तो चाइल्ड होगा ही नहीं, चाइल्ड तो हमेशा एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स के लिए होता है, तो क्या होगा, हाँ क्या कह रहा था, तो ये इस तरीके से होगा कि
इंसर्ट के टाइम पे, अरे सॉरी, जो जैसे चाइल्ड के रिकॉर्ड के बेसिस पे कुछ करना है तो उस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सेट बना के अलग करना पड़ेगा, अलग करने के बाद उनको क्वेरी करना पड़ेगा, क्वेरी करने के बाद हमें मैप बनाना पड़ेगा, मैप बना के फिर वो वैल्यू यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जो प्रोसेस है वही प्रोसेस फॉलो होगा। ठीक है ना, जो अभी तक हम पढ़ते हैं वही है, लिस्ट मैप सेट, यही में घूमता रहेगा। और अगर इसी के थ्रू अगर सारा प्रोग्रामिंग तुम्हारा लिस्ट मैप सेट के हेल्प से हो रखा है तो ऑटोमेटिक तुम्हारा बल्क कोड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यू मतलब ऑटोमेटिकली तुम बल्क में ही लिख पाओगे, फिर सिंगल में नहीं लिख सकते। तो ऑटोमेटिकली वो वाला बेस्ट प्रैक्टिस फॉलोड हो जाता है अगर सारा कोड तुम्हारा लिस्ट सेट मैप के थ्रू ही हो। तो इसीलिए क्या होता है कि लिस्ट सेट मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है जब हम एपेक्स की कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट। बाकी मैं असाइनमेंट्स दे दूंगा, कल के भी कुछ दे दूंगा, कुछ आज के भी मिला के दे देता हूँ, कुछ अपडेट ट्रिगर, क्योंकि जो जो इंसर्ट के लिए रहेगा वही अपडेट के लिए भी रहेगा, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, दोनों बिफोर है आफ्टर है ऐसे करके बना लेते हैं कुछ। फिर उसके बाद जब हम अभी ट्रिगर डॉट ओल्ड को थोड़ा सा और एलेबोरेट करेंगे तब हम वापस से चीज़ों को ध्यान देंगे कि क्या क्या है अपन। ठीक है, तो फिर एक दो क्लासेस और बचेंगे ट्रिगर्स की, उसके बाद हम LWC में मूव कर देंगे। नहीं, एक तो ट्रिगर के बाद फिर थोड़ा सा ट्रिगर के असाइनमेंट्स रहेंगे ना। हाँ, ट्रिगर के असाइनमेंट्स भी करने होंगे, ट्रिगर के जो प्रॉपर ट्रिगर के असाइनमेंट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद हम LWC में। ठीक है।